नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। टनकपुर बनबसा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने बचाव और राहत कार्यों का भी समीक्षा की। बाढ़ प्रभावित और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी से मदद की गुहार लगाई। साथ ही हुए नुकसान को लेकर सरकार से मदद की मांग की। सीएम धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही हालातों को लेकर अपडेट लिया और बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने को कहा। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर खटीमा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड में पृथक उत्तराखंड राज्य की संकल्प पूर्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वीर राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा में अंकित वो शौर्य गाथा है जिसने पर्वतीय अस्मिता और अस्तित्व को नई संजीवनी प्रदान की। राज्य निर्माण की महान यात्रा में राज्य आंदोलनकारियों का त्याग और आदम्य साहस सदैव अविस्मरणीय रहेगा। कि हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करे। एक एक क्षण, एक एक पल हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन में भी वृद्धि करने का कार्य किया। आंदोलनकारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पेंशन आहरण की प्रक्रिया को कोषागार में सुनिश्चित किया। आंदोलनकारियों के आश्रित प्रमाण पत्रों का सरलीकरण करते हुए वैक्सीन स्तर पर इसको निर्गत करने के आदेश जारी किए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया, जिसमें आंदोलनकारियों की समस्याओं की अगुवाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित आश्रितों को स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी जारी किया है। राज्य प्रमुख और आंदोलनकारियों को जनपदीय और प्रदेश के कार्यक्रमों में आमंत्रण और सम्मान की व्यवस्था की है और शहीदों की जो हमारी बलिदानियों की जो विधवाएं हैं उनको 30,000 रुपए की पेंशन की शुरुआत की है। ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं इसके बारे में अभी हमें बहुत काम और आगे भी करते हैं। साथ ही जो घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को अभी इस समय 4500 रुपये पेंशन दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों को केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रेरितता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को रात की सेवा में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भाई बहन, उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति का उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और मैं कहूं कि उत्तराखंड राज्य को उसकी स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसी को देखते हुए आज राज्य के अंदर सरकारी जो हमारी सेवाएं हैं उनमें 30% का क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। भाइयों बहनों, हमने आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। एक वो जहां आज हमारा प्रदेश पूरे देश के अंदर भारत के संविधान के
अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान निर्माता लोगों ने किया था, उसको सच्ची श्रद्धांजलि और उसको सबसे पहले देश में धरातल पर लागू करने का काम आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। वही देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी हमने लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 से अधिक नियुक्तियां, लगभग 25,000 तक की अभी तक नियुक्तियां देने में भी, सरकारी नौकरियां पाने में हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। भाई बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी सुरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को और इसकी डेमोग्राफी को, इसके मूल अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हमने सुनिश्चित की है। प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 7,500 से भी अधिक एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संस्थाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर साथी केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड का पहला साथी केंद्र विधानसभा खटीमा में शुरू हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में शिक्षा क्षेत्र में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की बाकी उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। मैं इस केंद्र को हमारे सभी आंदोलनकारियों को, जिन्होंने राज्य निर्माण में अपना योगदान दिया, उनको समर्पित करता हूं। साथ ही खटीमा को साथी केंद्र की विशिष्ट सौगात देने के लिए मैं सभी खटीमा वासियों की ओर से, आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आईआईटी कानपुर के निदेशक श्री मनिंदर अग्रवाल जी सहित उनकी पूरी टीम को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मूर्त रूप देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। आज इसी नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के समस्त विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में साथी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रोफेसर ऑनलाइन
क्लासेज के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवा रहे हैं। आज ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, रेलवे और क्लेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों और निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों सहित अन्य सभी विद्यार्थियों का आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहा है। हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखंड राज्य का पहला साथी केंद्र हमारी विधानसभा नंबर 1 खटीमा में प्रारंभ हो रहा है। हरिद्वार में अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इष्ट देवता का रूप धारण कर फिल्मी गानों पर नाचने वालों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है। समाज के बुद्धिजीवियों ने इस विषय पर विचार विमर्श करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इष्ट देवता का स्वरूप मंच में धारण करने का है, न कि सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शन करने का। हम इसको लेकर जागरूक अभियान भी चलाएंगे। अगर इसके बाद भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए तो प्रशासन का सहयोग लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शास्त्र कहता है जब जब धर्म की हानि होती, असुरों का अत्याचार पापाचार बढ़ता, तब कोई महापुरुष धरती पर आता है। वो हमारे अधीर जी समय पर उसी रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके द्वारा श्री अखंड परशुराम अखाड़े का निर्माण किया गया है और अखाड़े में हजारों पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और आज परशुराम अखाड़ा सक्षम हो चुका है धर्म के लिए आवाज उठाने के लिए। परशुराम अखाड़ा की तरफ से और हमारे अधीर जी की तरफ से जो इस तरह का है, इसके लिए बधाई है। और मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये जो जागरण करते हैं या जुलूस निकालते हैं या शोभा निकालते हैं, तो कभी शंकर जी का है, कभी राधा कृष्ण का है, कभी गणेश जी का है, कभी कोई बा है, तो फिल्मी गानों की तर्ज के ऊपर और उनसे डांस करवाते हैं। सरेआम मतलब एक हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, सनातन को मतलब इस तरह से मानसिकता की तरफ ले जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो पीढ़ी है वो क्या समझेगी? वो सोचते कि हमारी देवी देवताओं के यही है, हमारी देवी देवता है पूजा के, सम्मान के, आरती का है, वो है। आप बिठाइए उनको, उनका सम्मान करिए, उनका स्वरूप बना रहे हैं तो आरती पूजा करिए, उनके सामने स्तुति करिए, ना कि इस तरह का भोंडा नृत्य करवाइए। चरणों में नमन करता हूँ। ये पवित्र भूमि उत्तराखंड देवभूमि है, माँ गंगा जी का प्रांगण है। ऐसी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी का, जिनका हम जल पीकर अपने हृदय को पवित्र करते हैं, ऐसे माँ के चरणों से आज हमें प्रेस वार्ता की है प्रेस क्लब में, क्योंकि हमारे इष्ट देवता का स्वरूप बनाकर पूरे भारत में ये एक पाखंड रचा जा रहा है कि धर्म के द्वारा क्या मानसिकता इनकी ये उजागर हो। हम सभी संत महापुरुषों, सभी कथावाचक और आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में निवेदन करते हैं, इस दास का निवेदन स्वीकार करें कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए। उत्तराखंड में मानसून का आखिरी दौर भारी पड़ता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 3 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई, जिनमें 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कई मवेशियों के बह जाने की भी खबर है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून का अंतिम पड़ाव शुरुआती दौर से ही ज्यादा घातक साबित हो रहा है। जून और जुलाई की तुलना में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई हुई है। गढ़वाल इलाका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ चमोली और उत्तरकाशी में लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बीते दिनों चमोली और रुद्रप्रयाग में भी बादल फटी, जिसमें 4 लोग लापता हो गए और कई मवेशी बह गए। इस आपदा की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर बातचीत की और राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार से सहयोग मांगेगी। में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में,
उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है। देहरादून में टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय में हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं। उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है और हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं, उनका पुनर्वास करें और जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उन सभी को अभी भोजन से लेकर कपड़े, दवाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि उन सभी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। लगातार मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ और आज भी दिन भर भी अभी हम लोग यही इसी काम पे करने वाले हैं। 25 जून से शुरू हुई मानसून सीजन में उत्तराखंड में अब तक 1100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से 16% अधिक है। सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो अब तक 540 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 46% ज्यादा है। उत्तराखंड में इस बार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और सितंबर के पहले हफ्ते में ही राहत मिलने की उम्मीद है। अभी तक जो है उत्तराखंड में 1131 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि नॉर्मल जो है आज की डेट तक जो है वो 964 mm है, तो 17% प्लस डिपार्चर में चल रहा है। और अगर कंपेयर करें हिमाचल प्रदेश और जे.एंड.के से, तो उनके कंपैरिजन में जो हमारे नॉर्मल है वो ही काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया 964 जे.एंड.के हमारे उत्तराखंड में नॉर्मल है, तो एचपी का नॉर्मल 598 है और जे.एंड.के का उससे भी कम है, 442 मिलीमीटर है। हालांकि वो भी डिपार्चर में वहाँ भी प्लस में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डिपार्चर ये नॉर्मल क्योंकि ज़्यादा है, तो डिपार्चर 17% डिपार्चर इज क्वाइट गुड इन। अगस्त महीने का अभी तक का जो अभी हमारा नॉर्मल है वो 369 है और 540 मिलीमीटर हो चुकी है, तो प्लस 46% प्लस में चल रहा है। अभी जो है जो लास्ट 24 आवर में है हमारे को काफ़ी वेरी हैवी, बहुत भारी अति भारी वर्षा जो है वो मिला है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में और बागेश्वर जिलों में मिला है। इसमें 177 मिलीमीटर बारिश जो है हरिपुर और कालसी के आसपास भी रिपोर्ट हुआ है। जहाँ तक ओवरऑल एज ए सीज़न है, अभी तक हमको जो है हैवी, वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के जो इवेंट है लगभग 50-51 इवेंट हो चुके हैं इस मानसून सीजन में। इस घंटे के लिए हमने रेड अलर्ट भी इशू कर दिया है आज, तो इसमें देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिलों में रेड अलर्ट इशू करा है, जहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। बाकी ऑरेंज अलर्ट हरिद्वार, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में इशू किया है। बाकी जगह पे येलो अलर्ट है, लेकिन भारी वर्षा का अलर्ट है। मौसम का क्या भरोसा पल भर में क्या हो जाए, लेकिन फिलहाल हालात सही नहीं हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ रहने वाला है, इसको लेकर भी पूर्वानुमान लगाना सही नहीं है। उत्तराखंड के कई जिलों में आपदाओं जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगह पर गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो कई जगह पर भूस्खलन आ रहा है और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कई जगह सड़कें बाधित हैं, तो कई जिलों का संपर्क मार्ग भी एक दूसरे से कटा हुआ है। ऐसे में एनएच पर भी पानी है, तो कहा जा रहा है कि भूस्खलन होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं, यात्रा पूरी तरह से बंद है और ऐसे में जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार क्षेत्रों में डटी हुई है और लोगों को सतर्क भी कर रही है। साथ ही सुरक्षित स्थानों पर भी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो गंगा के आसपास लोग रह रहे हैं उनसे अपील भी की जा रही है कि वो गंगा तटों से दूर हो जाएं और साथ ही ये जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनसे भी आवाजाही करने में बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि लगातार भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं, बादल फटने जैसी घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी हाल फिलहाल में आपदा की चपेट में है और जहां पर राहत और बचाव के कार्य तेजी से जारी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर संगठन के तमाम लोग भी इसका जायजा ले रहे हैं और लोगों तक मदद पहुंचाने की कवायद में भी जुटे हुए हैं। हॉर्नबिल टीवी।
चमोली की नीति घाटी को जोड़ने वाली ज्योतिबन नीति बॉर्डर सड़क पर बने तमक नाले के ऊपर से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बीआरओ ने नाले के ऊपर बने पुल के स्थान पर रिकॉर्ड समय में वैकल्पिक पुल बनाया है, जो मूसलाधार बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं वाहनों की आवाजाही सुचारू होने से नीति घाटी के लोगों का जनजीवन सामान्य हो गया। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते देवखड़ी, हाइड्रिल, कलसिया, गोला बैराज, रक्सिया नाला क्षेत्र में पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी की ओर से लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देशित किया गया है। साथ ही आसपास के लोगों को पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर सतर्क और सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रही है। वहीं पुलिस कर्मियों को बैरियर लगाने और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया गया। हालांकि नैनीताल में मानस सुनंदा महोत्सव भी हो रहा है, जो कि बारिश के चलते हल्का हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारी बारिश होने से हल्द्वानी में चोर गलिया मार्ग बंद हो गया है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी से मलबा आने से चोरगलिया मार्ग भी बंद हो गया। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। आपको बता दें कि नैनीताल समेत उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बीच मां नंदा सुनंदा महोत्सव में भीड़ भी देखने को मिल रही है। पहाड़ी से मलबा आने से चोरगलिया मार्ग भी बंद हो गया है। पुलिस द्वारा लगातार लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन नैनीताल में अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया। वहीं पुलिस द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, साथ ही मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा करें। इस बीच मां नंदा सुनंदा महोत्सव में भी भीड़ की कमी देखने को मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।